रहेगी, इसके अपडेट्स भी रहेंगे सर। फाइनली क्या स्ट्रैटेजी बन रही है आज के लिए बता देखो, दें। कल का भारी उतार चढ़ाव जो हुआ वो बाजार के लिए एक तरह से अच्छा संकेत है। ओके। अच्छा संकेत इसलिए कि पैनिक तो मचा, हम्म। तीसरे दिन लगातार इस तरह से गिरना ठीक तो नहीं है। लेकिन आप और हम हमेशा जानते हैं, मैं कहता भी रोज आप 2-2 3-3% किसी भी इंडेक्स पे घट नहीं सकते, ऐसे तो एक महीने में जीरो हो जाएगा। सही बात है। है ना, हाँ, हाँ। बंद हो जाएगा क्या मार्केट, कभी नहीं हो तो कई बार क्या होता है, एक तरफा ट्रेंड के बाद वॉलेटिलिटी बाजार में थोड़ा बेस बनाने की कोशिश करती है, और आप तो डबल बॉटम पर जाकर रुके 22,800 पर निफ्टी पर, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 20-20% जो टॉप से फॉल था हम्म। उसके वहां जाकर आप रुके हैं, लगभग एक आध परसेंट ऊपर नीचे छोड़ दीजिए। हम्म। आज वीकली एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आप कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर्स आपके पास ज्यादा है। 23,300 23,400 तक जाने की कोशिश रिकवरी में हो सकती है निफ्टी की, ठीक है। आज कल में कभी भी, और वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी अपने 27 जनवरी के लो से अभी भी बहुत ऊपर है, मजबूत भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज कोटक के लिए भी अच्छी खबर है। इस रिकवरी में 50 150 50 350 तो कम से कम है ही है, उसके ऊपर देखेंगे और कितना जा सकते हैं। मिड स्मॉल कैप शेयर का जहां तक सवाल है, पैनिक कम हुआ है कल हाँ। की रिकवरी से, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, कमजोरी खत्म नहीं हुई। करेक्ट। पैनिक में और डर में फर्क है, पैनिक में और कमजोरी में फर्क है। कहाँ डर है, कहाँ पैनिक होगा? अब वो लिमिटेड शेयर बचेंगे जहां पैनिक होगा, जहां फंडिंग पोजीशन कभी भी ट्रिगर हो सकती है, स्टॉप लॉस, मार्जिन कॉल्स। ठीक है। अब डर वहां पे है, बाकी भाव से अच्छे करेक्ट हो चुके हैं कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप, तो जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं जो 40-40% 50% घट चुके हैं, वहां डर कम है। लेकिन अगर किसी स्टॉक में किसी इन्वेस्टर की, ब्रोकर की, प्रमोटर की फंडिंग पोजीशन है और उस पर मार्जिन कॉल हो जाए, तो वो तो आप नहीं बोल सकते, वो एक्सीडेंट तो कभी भी किसी भी शेयर में हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो अपने को नहीं पता। करेक्ट। बाकी ठीक है, तो ऐसे मतलब थोड़ा माहौल ठीक लग रहा है। लेकिन आजकल क्या है, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसलिए नहीं बोलता, एक दिन अच्छा बोले तो वो एफआईएस फिर से ना मूड बना के आ जाते हैं बेचने के लिए। हाँ। तो अभी तक इनकी तरफ से बेचने बेचने वाला जो मामला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है बस। ठीक है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते बताइए कि क्यूज कैसे आज लग रहे हैं। ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईएस नेगेटिव है, डीआईएस पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट नेगेटिव और ट्रेंड न्यूट्रल है। ठीक है, आज की रेंज सर। 22,750 22,850 पहला सपोर्ट जोन, ठीक नीचे 22,500 22,600 आएगा नहीं। 23,150 23,265 एक ये रेंज है जिसको छूने की कोशिश बाजार आज करेगा। इसके ऊपर 23,350 से लेकर 23,300 से लेकर 23,400 तक की एक रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करनी चाहिए। बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी। 48,850 49,000 आपका पहला सपोर्ट जोन है, ठीक नीचे 48,575 48,750 48,575 48,750 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। कल भी ये कल के लेवल है सेम, ठीक है कुछ सर। बदला नहीं, क्योंकि बदला ही नहीं ना, बैंक निफ्टी बदला क्या है, नहीं बदला, मुश्किल हाँ। से वही लेवल पे तो बंद हो गया आप, ठीक है ना, 76 पॉइंट ऊपर, तो सेम सपोर्ट लेवल कल आप देखिए 48,750 से ही घुमा है बैंक निफ्टी, है ना। ऊपर की तरफ 49,700 49,900 पार करके निकले, तो 49,975 से 50,150 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। तो एक बार 50,000 की तरफ का अटेम्प्ट बैंक निफ्टी आज करना चाहिए। ठीक है सर, पुट कॉल रेशियो कैसा लग रहा है। 15% पे तो आपका एफ आई FIA, हाँ। पोजिशन ठीक है, पीसीआर कंफर्टेबल है, दोनों 0.75 0.79 पर कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए स्टॉप लॉस सर। इंट्राडे थोड़ा दूर है 22,750, क्लोजिंग 22,975, किसी को छोटा रखना है तो 22,975 भी रख सकता है, आपकी श्रद्धा पर है। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग एक ही है, 49,000 49,000, किसी को छोटा लग रहा है तो 49,150 रख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट साइड सर। 23,200 इंट्राडे क्लोजिंग सेम है, इंट्राडे सेम, क्लोजिंग 23,400 है, किसी को छोटा रखना है तो 23,200 भी रख सकते, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बैंक निफ्टी सर। बैंक निफ्टी 49,750 इंट्राडे है और 50,000 क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपके स्टॉक है। ठीक है, अब अगर किसी को निफ्टी में नई पोजीशन बनानी है सर, कैसे होगा। 22,750 22,850 की रेंज में आए तो वहाँ जरूर खरीदिए, एक बार ट्रिपल बॉटम वहाँ होगा, वहाँ ले सकते हैं। 22,700 का छोटा स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि उसके नीचे अगर गए तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें 22,700 का। टारगेट 22,900 975 दो छोटे टारगेट हैं। 23,050 23,075 दो मीडियम टारगेट, 150 23,200 फाइनल टारगेट के लिए करें खरीदारी। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अगर खरीदना ही है तो 23,000 से थोड़ा सा नीचे 22,950 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीद सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट की रिस्क, राइट। ऊपर का टारगेट 23,150 200 दो छोटे टारगेट, 265 300 दो मीडियम टारगेट, 350 380 तक के फाइनल टारगेट के लिए करें खरीदारी। ठीक है जो लोग बेचना चाहते हैं 23,250 के आसपास से मूड बनाए, 23,200 250 की रेंज में सोचे कि यहाँ बेचे ना बेचे। 300 से तो आप आराम से बेचे, कोई दिक्कत नहीं। तो 250 से 375 की रेंज मैंने दी, इसमें दो टुकड़ों में आपको बेचना है। ओके। स्टॉप लॉस होगा आपका 23,500 का। टारगेट जो बनेंगे नेहा 23,200 23,150 दो छोटे टारगेट,
23,100, 23,050 दो मीडियम टारगेट, 23,000, 22,825 फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिग वाली। सर बैंक निफ्टी में क्या करना है? बेस्ट रेंज खरीदने के लिए है 48,750, 49,000 अगर आए इस रेंज में कल के लोज के आसपास तो फिर से एक एंट्री मार लीजिए। 48,650 का स्टॉप लॉस होगा। 49,175, 49,325 दो छोटे टारगेट, 49,400, 475 दो मीडियम टारगेट, 49,575, 49,675 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर्स एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 49,150 का और खरीदारी कर लें। टारगेट 49,675, 49,750 दो छोटे टारगेट, 875, 975 दो मीडियम टारगेट है, 50, 150, 50, 350 फाइनल टारगेट, इसके लिए करें खरीदारी। ठीक है। और सेल साइड बेचने की राय है 50,000 के ऊपर ही है। 50,000 के आसपास एक बार मूड माहौल चेक कर सकते हैं कि यहाँ बेचे ना बेचे। 50, 150, 50, 350 की रेंज बढ़िया है, वहां पर आपको बेचना चाहिए। 50,000 पे एक बार माहौल के हिसाब से देख सकते चाहे तो वहाँ एग्रेसिव ट्रेडर है वहाँ बेचे, नहीं तो 50, 150, 350 रेंज बढ़िया है, जहां भी बेचे दो टुकड़ों में बेचेगा। 50,500 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 50,000, 49,900, 49,700, 49,575 ये मीडियम टारगेट है। 49,500 और 49,400 तक के टारगेट के लिए करनी है बिटकॉइन। ठीक है, डन। सर एफएनओ बैन अपडेट कुछ है नहीं, मन्नापुरम फाइनेंस जियो का तो बना हुआ है। कोई क्यूज है सर, एफएनओ क्यूज जो आप शेयर करना चाहते हैं? एफएनओ में देखिए नया 23,000 का लेवल बहुत स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट है। 23,000 के पुट पर 64 लाख शेयर है, 52 लाख शेयर कॉल्स में है। यही आपके लिए मेक और ब्रेक का। 50 पॉइंट घट जाए तो डरिए मत, 23,000 के नीचे से आप कमजोर होना शुरू करेंगे और 23,200 के ऊपर से मजबूत होना शुरू करेंगे। नहीं 23,300 माफ कीजिएगा, जहाँ 82 लाख शेयर। तो ब्रॉडली 23,000 अगर नहीं तोड़ते हैं, 22,975, 23,000 तो ऊपर में एक बार 23,150 और फिर 23,300 तक की यात्रा करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। पड़ाव बहुत होंगे, स्टॉप बहुत होंगे, नॉन स्टॉप गाड़ी नहीं जाएगी और वोलेटिलिटी आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ी बढ़ सकती है, तो सावधानी जरूर रखें। ऑलराइट, चलिए सर ने आपको बता दिया कि स्ट्रैटेजी वाइज आज आपको कैसे निपटना है थर्सडे के ट्रेड से। लेकिन आइए अब वक्त हुआ है